डेली रूटीन के हिसाब से हमने सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा और फिर दुआएं की। जी, आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि सुबह कौन सी कुरान मजीद की सूरत है जिसको जिस तरह के मैंने उसको पढ़ा, उसका वजीफ़ा किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम हो गया। तो आपको भी मैं उसी ही तरीके से बताऊंगी। आपने इसको ज़रूर सारा वॉच आउट मेरे व्लॉग को करना है और फिर मुझे एंड पे आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कि क्या मैंने सही बताया या नहीं। अगर जिन्होंने किया होगा वो मुझे बता देंगे, जिन्होंने नहीं किया तो वो कर भी सकते हैं अपने का जो किसी काम के लिए करना चाहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए आज के व्लॉग का हम आगाज़ करते हैं। मैंने स्टार्टिंग भी आपको बता दिया है कि हमने अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से अपने घर का जो स्टार्टिंग है सुबह हम स्टार्ट लेते हैं और मॉर्निंग जो है वो हम इसी ही टाइम से रूटीन के हिसाब से हम इसी तरीके से ही करते हैं कि सुबह खुद उठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं, फिर बच्चों को भी साथ उठा लेते हैं। 6 o'clock हम खुद उठते हैं और 6:20 या 15 पे हम बच्चों को वेकअप करवा देते हैं। तो बच्चों को भी वज़ू वगैरह किया, उन्होंने फिर नमाज़ पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा, फिर उनको स्कूल का टाइम था, फिर वो रेडी हो गए। तो रेडी होने के बाद फिर मैं उनको नीचे ला के फिर मैंने उनको किचन में मैं आ गई। तो फिर उनके लिए मैंने ब्रेकफास्ट जो था वो रेडी किया था। उन्होंने आज मेरे बच्चों ने ब्रेड खाया था और साथ जैम वगैरह बटर लगाकर उन्होंने ये खाया। जो कुछ उनको पसंद होता है वही हम दे देते हैं। और स्कूल के लिए वो कहने लगे कि मामा हमने आज जो है वो हैम और ब्रेड लेकर जानी है। तो इस तरह फिर मैंने उनको लंच भी वो फ्रूट और साथ इस तरह मैंने उनको लंच वगैरह बना के तो दे दिया। चले जी, बच्चे स्कूल चले गए हैं, इसमें मैं छोड़ने के लिए चले गए और साथ मैं भी चली गई थी। मेरा भी थोड़ा काम था, मैंने अपनी जो मेरा आई टेस्ट था, मैंने अपनी आई का चेक करवाना था। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरी थोड़ी आई वीक हो गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी आई जो है वो ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है रीडिंग की, और वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ठीक है। तो मैंने आज जो आपको जो मेरा मेन मकसद है व्लॉग का वो मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आज मैंने व्लॉग में आपको क्या बताना था। मैंने व्लॉग को किया था कि जिस सूरह का मैंने वजीफ़ा किया और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता फ़रमाई। आप भी मेरी तरह ही करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी अता फ़रमाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपने जो आज का वजीफ़ा है वो आपने कैसे करना है। आज का जो वजीफ़ा है वो मैंने बताया है आपको कि कुरान मजीद की सूरत है और आप जिस भी मकसद के लिए करेंगे, अपने वीज़े के लिए कर रहे हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए कर रहे हैं, कोई आपका काम नहीं बन रहा बहुत देर से आप उसके लिए कर रहे हैं, आप एनीवे किसी भी टाइम के लिए आप कोई भी आपका रीज़न है तो आपने टेंशन नहीं लेनी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की बाबरकत किताब कुरान मजीद में सारा हाल उसमें हमारी लाइफ का सारी जितनी भी स्टोरी है उसको अगर हम देख कर हम पढ़ कर उसको उसके ऊपर चलकर अगर हम गुजारते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी जाती है। तो चलिए फिर जी आज अपने वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा है मेरा सूरा फातिहा का। आपको पता है कि अल्लाह ताला ने वो सूरा फातिहा जो है वो कुरान मजीद की जो सबसे फर्स्ट वाली सूरा है वो है। और अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसके वो उसमें शिफा भी है। और हमें कोई बीमार होता है उसके ऊपर हम अगर पढ़कर हम दम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह शिफा भी मिलती है। अगर हम कुछ खाते हैं तो उसके लिए देते हैं, उसके लिए भी शिफा है। लेकिन हम चल रहे हैं अपने वजीफ़े की तरफ। मैंने बताना है कि आपने वजीफ़ा किस तरह उसका करना है। आपने वजीफ़ा है वो इस तरह करना है, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे 5 नमाज़ें जो है वो फ़र्ज़ है, वो आपने नहीं छोड़नी, वो ज़रूर पढ़नी है अपने साथ। जी, वजीफ़ा है हमारा, हमने सुबह मॉर्निंग के टाइम पे फ़जर की नमाज़ पढ़नी है। जब पहले हमने 2 सुन्नत जो हैं वो अदा करनी है। 2 सुन्नत अदा करके फिर हमने बैठ जाना है, क्योंकि हमने यानी कि फ़र्ज़ स्टार्ट नहीं करने। तो हमने 2 सुन्नत पढ़ के जी 2 सुन्नत पढ़ी, फिर उसके बाद हमने 3 बार दुरूद पाक पढ़ा। कोई भी आप पढ़ सकते हैं दुरूद पाक, लेकिन मैं नमाज़ वाला पढ़ती थी। तो दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने 41 टाइम 41 टाइम आपने फिर सूरा फातिहा पढ़नी है। साथ आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़नी है। उसी के साथ आप स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर आप 3 बार दुरूद पाक फिर पढ़ेंगे। फिर जो आपकी दुआ होगी, जिस नियत पे आपने जिस काम के लिए आप कर रहे होंगे, जो आपने नियत की होगी उसी हिसाब से आप दुआ करेंगे।
दुआ करने के बाद फिर आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे नमाज फ़जर के। तो नमाज फ़र्ज़ पढ़ने के बाद फिर आपने जो भी आपके ज़िक्र अज़कार हों आप दुआ करें। बार बार जो आपका काम है आपने उस काम का नाम ले लेकर बार बार अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला तो ख़ुद फरमाते हैं, क्या बंदे मेरा जो दर है वो 24 आवर ओपन है, खुला हुआ है। तो जब आपका दिल करे आप मेरे दर की तरफ आ जाएं। तो इंशाल्लाह आप इस वजीफ़े को करें। करने के बाद फिर मुझे बताना कि आपका काम क्या हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह मेरा हुआ था मुझे उम्मीद है कि अब सबका होगा। तो अगर आपके पास भी इस सूरा के बारे में कोई नॉलेज आप रखते हैं या किसी ने वजीफ़ा इस तरह किया हो तो आप भी अपना जो कमेंट है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको भी आपका रिप्लाई जो होगा वो ज़रूर दूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो इससे फ़ायज़ हुआ था, मेरा काम भी हुआ था और मेरा दिल चाहा कि मैं आपके साथ इसको शेयर करूँ, तो मैंने वो कर दिया। फिर हम घर वापस आ गए। घर धूप बहुत ज़्यादा थी, आज इतनी अच्छी वीडियो देखा किस तरह लग रही थी, बहुत ज़्यादा वो आँखों में पड़ रही थी। तो फिर हम घर आ गए रूटीन के हिसाब से। घर आकर फिर मैंने नाश्ता किया, ब्रेकफ़ास्ट किया और मेरे हस्बैंड ने किया। उसके फिर बाद हमने क्लीनिंग थी घर की, वो देखे बच्चे किस तरह सब कुछ फेंक के गए थे। तो फिर मैंने जल्दी से इसको क्लीन किया। क्लीन करने के बाद फिर मैंने जो जगह जगह थी उनके शू वगैरह डेस्क के अंदर रखे। और फिर उसके बाद फिर मैंने वो जो हूवर था वो मैंने करना स्टार्ट किया। तो इसी तरह फिर मैंने घर को क्लीन किया। घर को क्लीन करने के बाद फिर मैंने बेड की चादर वगैरह थी वो मैंने मैट्रेस को ठीक करना था। वो फिर मैंने मैट्रेस सारे कमरों के ठीक किए थे। मेरे हस्बैंड का था, बच्चों का था और मेरे बेटों का था रूम। तो वो फिर सारे मैंने सेट किए। उसके बाद फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके फिर मेरा दिल चाहा कि आज मैं कुकिंग करती हूँ। वेजिटेबल का बच्चे खाते तो नहीं लेकिन खिलाने पड़ते हैं तो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और मैंने फिर आज ये भिंडी वगैरह थी, मैंने बोला चले मैं ये कुकिंग करती हूँ। ये बहुत बहुत ईज़ी मैं कुक करती हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं करती। कोई होता है कि ये बहुत देर लगती है, इतना कुछ नहीं है। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे मेरी कुकिंग के लिए। मैंने बस इसमें दरदरी जो मिर्चें कुटी थी वो डाली, नमक डाला और हल्दी डाली, थोड़ा ऑयल डाल लिया था। और फ्रोज़न मेरे पास भिंडी थी वो मैंने फ्राई कर ली उसके अंदर। साथ मैंने लेमन जूस निचोड़ लिया था ताकि उसकी जो तार सी होती है, लेस उसके अंदर बनती है, वो ख़त्म हो जाए। फिर मैंने 2 से 3 ये टमाटर लिए थे, प्याज लिए थे, वो मैंने उसी घी में थोड़ा सा डाल के उसी कढ़ाई में मैंने ब्राउन कर लिए। फिर साथ ही मेरे पास लहसुन था, थोड़ा सा ये डाला, ग्रीन चिली डाली, हल्दी डाली, नमक डाला। और इसके अंदर ज़्यादा मैं मसाले नहीं डालती, ये बस सिंपल सी मैं बनाती हूँ तो ये बहुत मज़े की बनती है। तो ये फिर साथ जब वो उन्होंने अब घी छोड़ दिया था टमाटर ने, और साथ ही मैंने उसके अंदर ये जो मेरे पास भिंडी थी वो भी मैंने डाल दी थी। तो ये फिर मैंने मिक्स की। फिर मैंने दम पे लगा दी थी उसको 7 टू 8 मिनट के लिए, ताकि अगर उसके अंदर थोड़ा भी पानी वगैरह हो या कुछ इस तरह तो वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो देखिए भिंडी जो है वो बनकर बहुत अच्छी मज़ेदार सी रेडी हो गई है। तो फिर उसी हिसाब से फिर बच्चे स्कूल से घर आ गए। फिर आप उन्होंने डिनर वगैरह किया। फिर बच्चे ने नमाज़ पढ़ी और कुरान मजीद पढ़ा। फिर उनके बाद थोड़ा प्ले का टाइम मिला। फिर उन्होंने रूटीन के हिसाब से थोड़ी प्ले भी की। ये छोटे के साथ वो बातें कर रहे थे, इसके साथ प्ले करते हैं। तो इसको बातें थोड़ी आती हैं, फिर इसको कहते हैं कि ये टॉक हमारे साथ थोड़ी करे। तो इसको इसलिए फिर वो इसके साथ लगे रहते हैं, इसको भी सिखाते हैं। तो इस तरह बच्चों ने फिर जो उनका डे। चलिए जी, अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना। तो जो सारा दिन की मेरी एक्टिविटी थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मैं फिर आऊँगी एक बहुत अच्छे से व्लॉग के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।